हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन वर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू टैलेंट पर। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अगले पार्ट को। ये हमारा 6वां पार्ट है। टोटल हमने 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं जो हमने पहले अपलोड कर दिए हैं। आज चलिए देखते हैं 6वें वाले पार्ट को। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो कौन सा ऐसा स्तर है जिसमें बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो इसमें जो स्तर है वो किशोरावस्था का स्तर होता है। और दूसरे वाले को देखेंगे। इसके अधिगम के बंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग के प्रतिपादक हैं। तो अधिगम के बंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। इसको याद रखना है, थॉर्नडाइक ही अधिगम के बंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तीसरा है क्वेश्चन इसका, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। यह कथन है, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दिया है स्किनर ने। स्किनर का ये कथन हो जाएगा। चौथा है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या होता है? बालक होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक होते हैं। 5वां क्वेश्चन है इसका, समायोजन की प्रक्रिया है। तो समायोजन की क्या प्रक्रिया है? समायोजन की प्रक्रिया होता है गतिशील। जो समायोजन की प्रक्रिया है वो गतिशील होता है, स्थिर, मानसिक और इनमें से कोई नहीं। ये विकल्प गलत हो जाएगा तीनों। 6वां क्वेश्चन है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल माना जाता है? बालकों के विकास की सबसे कठिन अवस्था कौन सा काल है? यह है बाल्यावस्था। 7वां नंबर, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि क्या होती है? ये होता है 130 से अधिक। 8वां क्वेश्चन है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। यह कथन है। ये कथन किसका है? जिसमें सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। यह है मर्सेल को। मर्सेल ने कथन दिया है ये। 9वां नंबर, 9 वाला है, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है। यह तरीका उपयुक्त नहीं है। किस लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी समूह वार्तालाप के लिए भी होगा, प्रोजेक्ट विधि के लिए भी होगा, प्रश्नोत्तर, परंतु प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं होगा। 10वां क्वेश्चन है इसका, राज्य स्तर पर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पाठचर्या का निर्माण करती है। कौन सा निर्माण करती है? पाठचर्या का निर्माण। यहाँ ऐसे ही पता चल जाना चाहिए कि राज्य स्तर दिया है। तो राज्य स्तर करती है SCRT। NCERT केंद्र सरकार होता है और जो SCRT होता है वो राज्य सरकार के लिए होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 11 वाला क्वेश्चन है, शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह अधिगम के किस नियम पर आधारित है? तो ये किस नियम पर आधारित होता है? तत्परता का नियम ये नहीं है, मनोवृत्त का नियम भी नहीं है, बहुप्रतिक्रिया का नियम भी नहीं है, और डी नंबर है आंशिक क्रिया का नियम। बिल्कुल सही, ये आंशिक क्रिया का नियम होता है। 12 नंबर देखेंगे, बुद्धि परीक्षणों में मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में किया गया? बुद्धि परीक्षण का जो मानसिक आयु का प्रयोग है वो किस सन में किया गया था? सर्वप्रथम 1908 में। 13 नंबर देखेंगे, एक शिक्षक कक्षा में अध्यापन कार्य करते समय पुनर्वलन का उपयोग कर उस समय करता है। पुनर्वलन का उपयोग उस समय करता है जब वह क्या होता है? विकल्प देखेंगे एक एक को। विकल्प है इसका, 2 प्रश्नों के मध्य साहचर्य उत्पन्न करना चाहता है। प्रश्न एवं सही उत्तर के मध्य साहचर्य उत्पन्न करना चाहता है। बिल्कुल सही, जो प्रश्न और सही उत्तर के बीच मध्य साहचर्य उत्पन्न करना ही क्या है? पुनर्वलन का उपयोग करना कहलाता है। तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे 14 वाले को।
अध्यापक निर्मित तथा मानकीकृत परीक्षणों में मुख्य अंतर होता है। तो निर्मित तथा मानकीकृत परीक्षणों में मुख्य अंतर मानकों की उपलब्धता का ये होता है। निर्मित और मानकीकृत परीक्षणों में जो मुख्य अंतर होता है वो क्या होता है? मानकों की उपलब्धता का अंतर होता है। 15 नंबर, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र में के अधिगम में सहायता करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अधिगम का धनात्मक अंतरण। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋणात्मक होगा नहीं, शून्य अंतरण भी नहीं होगा, परम अंतरण भी नहीं होगा, ये होगा अधिगम का धनात्मक अंतरण। 16वां क्वेश्चन है इसका, मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, आप क्या करेंगे? इसमें जात भेदभाव हो रहा है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकल्प को देखेंगे। आप पृथक बैठक व्यवस्था करने हेतु सहमत हो जाएंगे, पृथक अलग अलग बैठाने के लिए सहमत होंगे? बिल्कुल नहीं, हमें सभी को एक ग्रुप में बैठाना है, मतलब उनके अंदर भेदभाव उत्पन्न नहीं करना है। आप उच्च अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करेंगे? बिल्कुल नहीं, इसे आपको ही सॉल्व करना है। इसका जो सी विकल्प है, आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे, बिल्कुल सही, एक साथ भोजन करने के लिए बच्चों को सहमत करेंगे, ये एकदम सही हो जाएगा। आप विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाना बंद कर देंगे? बंद कहाँ कर देंगे, हमें तो किसी तरह से खिलाना है, परंतु एक तरह सब बच्चों को सहमत करके। 17 नंबर, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। किस समय को कहा जाता है मिथ्या पक्वता का समय? तो ये कहा जाता है बाल्यावस्था को। 18 नंबर, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यहाँ परिभाषा दी है, यह परिभाषा किसने दी है जिसमें 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है? तो ये दिया है क्रो एंड क्रो ने, सी विकल्प एकदम सही हो जाएगा इसका। 19 नंबर है, अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार बुद्धि का विकास निम्नलिखित में से किस आयु स्तर तक पूर्ण हो जाता है? किस आयु तक बुद्धि विकास का स्तर पूरा हो जाता है? तो ये 16 वर्ष तक पूरा हो जाता है। 20 नंबर, प्रदर्शन शिक्षण विधि आदर्श विधि है। प्रदर्शन शिक्षण विधि आदर्श विधि है, विकल्प को देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत बालकों हेतु नहीं है, वो नहीं होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रदर्शन शिक्षण विधि है इसमें कहा कि प्रदर्शन शिक्षण विधि आदर्श विधि है, ये केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर ही सही होगा, बाकी प्राथमिक स्तर पर ये उचित नहीं होगा। 21 नंबर है, शिक्षण को माना जाता है। शिक्षण को क्या माना जाता है? समग्र की आणविक या दोनों? तो शिक्षण को आणविक माना जाता है। 22 नंबर, शिक्षण कार्य का प्रमुख गुण है। शिक्षण कार्य का प्रमुख गुण क्या होता है? ये नंबर, विभिन्न उद्दीपकों का प्रयोग करना, बिल्कुल नहीं। विभिन्न अधिगम परिस्थितियों का उपयोग करना, बिल्कुल नहीं। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य अंतःक्रिया, बिल्कुल सही। शिक्षण कार्य का जो मुख्य गुण होता है वो होता है शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य अंतःक्रिया करना। 23 नंबर है, ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? तो 23 नंबर में ये नंबर युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। चलिए अगले वाले को देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन को। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो क्या कहलाती है ये कहलाती है जी कारक। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता जी कारक कहलाती है।
25 नंबर, शिक्षा में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास। फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान किसके विकास में था? तो ये था किंडरगार्टन के विकास में योगदान था उनका। 26 नंबर, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया। किसने किया विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन? तो ये हो जाएगा इरिक्सन। इरिक्सन ने विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 27 नंबर, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव क्या है? मतलब सामान्यतः 12 वर्ष के आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना क्या संभव होता है? तो विकल्प को देखेंगे। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, ऐसा नहीं होगा। प्रेरक समन्वय में कठिनाई नहीं होना चाहिए। वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, ये भी नहीं होगा। अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, ये भी नहीं होगा। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, बिल्कुल सही। समकक्षी के लिए अनुमोदन के लिए बेचैनी मतलब उनके जो साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके अनुमोदन के लिए बेचैनी होने लगता है। तो ये 12 वर्ष की आयु के बच्चों में सबसे अधिक पाया जाता है। 28 नंबर, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो समावेशित विद्यालय योजना के अंतर्गत कौन सा कथन गलत हो जाएगा? समानता की भाव का विकास, यानी कि समानता की भावना का विकास, ये तो सही है, गलत देखना है। धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, ये भी सही है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, ये विकल्प गलत है। मतलब जो हमें गलत कथन ढूंढना था वो ये हो जाएगा, यानी कि हमारा विकल्प एकदम सही सी वाला हो जाएगा। डी विकल्प देख लें। विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना, ये आचरण उठाना तो सही हो जाएगा, परंतु गलत विकल्प ढूंढना है तो गलत विकल्प हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। 29 नंबर, एक बालक के हाई स्कूल कक्षा में फेल हो जाने पर उसके माता पिता द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न कर अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। माता पिता का यह व्यवहार निम्नलिखित में से किस मनोरचना के अंतर्गत है? इसका मतलब ये है कि कोई बालक हाई स्कूल कक्षा में फेल हो गया है और उनके माता पिता द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया गया है और वे अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। तो माता पिता का जो ये व्यवहार है वो किस मनोरचना के अंतर्गत आता है? तो ये दिया पलायन। पलायन करना मतलब चले जाना कहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, हमेशा के लिए चले जाना। विस्थापन मतलब अलग हो जाना, ये भी गलत हो जाएगा। दमन करना, ये भी गलत हो जाएगा। समन करना बिल्कुल सही है। 30 नंबर है, एक शिक्षिका प्रायः ही अपने विद्यार्थियों की शिकायत प्रधानाचार्य से करती रहती है। शिक्षिका का यह व्यवहार संकेत करता है। शिक्षिका विद्यार्थियों से परेशान होकर के क्या करती है? उनका शिकायत प्रधानाचार्य से हमेशा करती रहती है। तो ये इनका व्यवहार क्या संकेत करता है? तो विकल्प को देखेंगे एक एक करके। उसके श्रेष्ठ एवं जागरूक होने का, बिल्कुल नहीं। ये श्रेष्ठ होना, जागरूक होना, ये ऐसे लोग प्रधानाचार्य को शिकायत नहीं करेंगे बल्कि बच्चों को कन्विंस करेंगे। श्रेष्ठ समायोजन, ये भी नहीं है। कुसमायोजन बिल्कुल सही है। कुसमायोजन का मतलब वो समायोजित नहीं कर पा रही हैं इसलिए वो शिकायत कर रही हैं। प्रधानाचार्य को सहयोग करने का, बिल्कुल गलत। ये प्रधानाचार्य को सहयोग नहीं हुआ, ये अपने आप में एक चिढ़ पैदा करना हुआ। तो ये कुसमायोजन का संकेत कर रही है, तो ये सही हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, लगातार और भी वीडियो लेकर के आएंगे। अभी ये 6वां वीडियो है, इसके हमारे पास और भी वीडियोज़ हैं, और भी वीडियो बनाते रहेंगे। जैसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का खत्म हो जाएगा उसके बाद लेकर के आएंगे मैथ, फिर हिंदी, फिर संस्कृत और पर्यावरण का भी इसमें शामिल करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।